नमस्कार दोस्तों, स्वागत है स्पेशल नोट्स यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो दोस्तों आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बेहतरीन होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों साथियों, आज हम बात करने वाले हैं जो हमारी साइकोलॉजी और सीडीपी की टेस्ट सीरीज चल रही हैं उनमें पार्ट 11 की। दोस्तों इससे पहले हमने 10 जो टेस्ट सीरीज हैं वो अपलोड कर दी हैं चैनल पर। आपको उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों ये जो टेस्ट सीरीज हैं आपको सभी पात्रता परीक्षाओं जैसे रीट, एचटेट, सीटेट वगैरह में काम आएगी और साथ ही सभी टीचिंग एग्जाम्स में भी काम आएगी। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, कोई भी बालक सीखना शुरू करता है। ऑप्शन है हमारे पास, जब उसे विद्यालय में प्रवेश दिलाया जाता है, जब वह बोलना शुरू करता है, या फिर जब वह घर से बाहर निकलता है, या अपने जन्म से ही। ऑप्शंस आपके सामने हैं दोस्तों, आप पढ़िए और जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके मुझे बताइए। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपको सभी एग्जाम्स में काम आने वाले हैं ये। तो दोस्तों ये जो पहला क्वेश्चन है, कोई भी बालक सीखना कब शुरू करता है। तो दोस्तों बालक अपने जन्म से ही सीखना शुरू कर देता है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया है। ऑप्शन है आपके पास, पाठ्यचर्या केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित और विषय केंद्रित। जल्दी से जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभी लाइव देख रहे हैं, इसको बता दीजिए कमेंट करके आपका क्या आंसर है। क्वेश्चन को सुन लीजिए और साथ में साथ अगर समझ नहीं आता है तो आप पढ़ भी सकते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन है, मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया है। बिल्कुल दोस्तों, मनोविज्ञान ने शिक्षा को बाल केंद्रित बना दिया है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। जो मनोविज्ञान है उसने शिक्षा को चाइल्ड सेंटर्ड बना दिया है दोस्तों। बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को मदद करता है। ऑप्शन है, बाल विकास का ज्ञान प्राप्त करने में, बाल स्वभाव तथा व्यवहार जानने में, बच्चों के चरित्र निर्माण में, उपयुक्त सभी। जल्दी से क्वेश्चन पढ़िए और अपना जो आंसर है वो कमेंट करके बताइए, जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं। और दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि ज्ञान जो है वो सिर्फ बांटने से ही बढ़ता है। बाकी ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो बांटने से बढ़ती है, ज्ञान सिर्फ ऐसी चीज़ है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका जो लाभ है वो मिल सके। अगर आप किसी को जानते हैं जो टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर उनके साथ शेयर कीजिए। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा, जो शिक्षा मनोविज्ञान है शिक्षक को बाल विकास का ज्ञान प्राप्त करने में, बाल स्वभाव तथा व्यवहार जानने में और बच्चों के चरित्र निर्माण में यानी उपयुक्त छवि, इन सब चीज़ों की जानकारी प्राप्त करने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर जो 4 है, उपयुक्त छवि, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसका एक आंसर है, जिसने ये आंसर बताया है उन सब का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है। ऑप्शन है, प्रयोगात्मक विधि, उपचारात्मक विधि, आत्मनिरीक्षण विधि, या फिर निरीक्षण विधि। जल्दी से कमेंट के बताइए आपका जो आंसर है, कमेंट कीजिए फटाफट और फिर मैं बताता हूँ आपको इनमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आज के, जो सभी एग्जाम्स में आप में काम आ सकते हैं।
तो दोस्तों, जो शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है वो मानी जाती है दोस्तों आत्मनिरीक्षण विधि को। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा गया है कि वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है तो आत्मनिरीक्षण इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, किसी दुखी व्यक्ति को सहानुभूति के दो शब्द कहना जिसका उदाहरण है। ऑप्शन है सक्रिय सहानुभूति, निष्क्रिय सहानुभूति, व्यक्तिगत सहानुभूति या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो दोस्तों, कोई व्यक्ति दुखी होता है और उसको जो सहानुभूति के दो शब्द कहना यानी उसको थोड़ी सांत्वना देना किस में आता है, जल्दी से बताइए। बिल्कुल दोस्तों, किसी को सहानुभूति के दो शब्द कहना अर्थात निष्क्रिय सहानुभूति ये हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर जो 2 है यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने भी ऑप्शन नंबर 2 चूज किया है बिल्कुल सही आप सबका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। बिल्कुल आसान है क्वेश्चन दोस्तों, मैं बता देता हूँ। जो साइकोलॉजी शब्द है उसकी लैटिन भाषा से उत्पत्ति हुई है, बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन है आपके पास थॉर्नडाइक, बुर्नर, मैस्लो या पावलोव। यानी हमें बताना है जो मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी नाम की पुस्तक है उसको किसने लिखा है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी पुस्तक के जो राइटर थे वो थे मैस्लो। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। आप सभी जिसने मैस्लो चूज किया है सबका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, खेल की अवधारणा शिक्षा जगत को दी है। तो पूछा गया है खेल की जो अवधारणा है वो एजुकेशन में किसने दी है। ऑप्शन है वॉटसन, फ्रोबेल, विलियम और जेम्स ने। एक ऑप्शन चूज किए और कमेंट कीजिए अपना आंसर जल्दी से, फिर देखते हैं कौन सा इसमें करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों, जो खेल की अवधारणा है वो शिक्षा जगत को फ्रोबेल ने दी है। ऑप्शन नंबर जो 2 है वो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जल्दी से। नेक्स्ट है, एडोलेसेंस पुस्तक के लेखक कौन है। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन है फ्रायड, स्टेनले हॉल, बिग्गी या फिर थॉर्नडाइक ने। जो एडोलेसेंस नाम की पुस्तक है उसके राइटर कौन है, जल्दी बताइए, अपना कमेंट कीजिए आंसर। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए और नहीं आ रही तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। बाकी अगर दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बने बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि इसी प्रकार की टेस्ट सीरीज रीट के लिए, सीटेट के लिए, एचटेट के लिए, बाकी सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा और उनका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगा। तो दोस्तों, जो एडोलेसेंस पुस्तक है उसके लेखक हैं स्टेनले हॉल। ऑप्शन नंबर 2 जिसने चूज किया है बिल्कुल सही किया है। स्टेनले हॉल ने एडोलेसेंस नाम की पुस्तक लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अगला है, वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन विषय है। पूछा गया है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसमें किस चीज़ का अध्ययन होता है। ऑप्शन है चेतना का, मस्तिष्क का, मानव व्यवहार का या फिर आत्मा का। बताइए, कमेंट कीजिए अपना जो करेक्ट आंसर है। बिल्कुल दोस्तों, मैं थोड़ा आसान कर देता हूँ। आत्मा का अध्ययन तो होता नहीं, बिल्कुल नहीं होता। फिर ऊपर से देखें चेतना का भी नहीं होता और मस्तिष्क का अध्ययन भी शिक्षा मनोविज्ञान में तो एटलीस्ट नहीं होता। तो जो बाकी बच गए अपने पास मानव व्यवहार, ठीक है, तो वो ही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव व्यवहार
का अध्ययन मनोविज्ञान में, शिक्षा मनोविज्ञान में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? ऑप्शन है व्यवहार संबंधी विकार है, मानसिक विकार है, गणितीय विकार है या फिर पठन विकार है। तो अपना आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। डिसलेक्सिया किसे कहा जाता है या फिर किससे संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने हैं। तो दोस्तों आसान कर देता हूं मैं थोड़ा आपके लिए। जो बिहेवियर से संबंधित विकार है ये तो है नहीं, मानसिक भी विकार नहीं है और गणितीय भी नहीं है, तो बचा क्या? ऑप्शन नंबर 4 पठन विकार। तो जो डिसलेक्सिया होता है वो पढ़ाई से संबंधी विकार होता है, पठन विकार। तो ऑप्शन नंबर 4 जिसने भी किया है बिल्कुल सही है आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन ऑप्शन है सही हो सकता है, लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है, बुद्धि के विभिन्न पक्षों के लिए सही है या फिर सही है। आपके सामने एक स्टेटमेंट दिया गया है, ये पूछा गया है सही है, नहीं है, लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है या फिर बुद्धि के विभिन्न पक्षों के लिए सही है, किसी के लिए सही नहीं है। 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन चूज कीजिए और कमेंट कीजिए जल्दी से अपना आंसर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आ सकता है इस प्रकार के क्वेश्चन से आते हैं दोस्तों एग्जाम में। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, ये जो स्टेटमेंट है अपना, ये दर्शाता है जेंडर बायसनेस को। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर अपने पास 2 है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहे होंगे और अच्छे भी लग रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 0 से 25 बुद्धि लब्धि को कहते हैं। ऑप्शन है मूर्ख बालक, जड़ बुद्धि, पिछड़े बालक और मंद बुद्धि। ये पूछा गया है, आपको पता होगा दोस्तों नॉर्मल आईक्यू होती है 90 से अपनी 110 के बीच में। इसी प्रकार जो बुद्धि लब्धि है या आईक्यू है वो 0 से 25 अगर किसी बालक की है तो उसको क्या कहेंगे? मूर्ख, जड़, पिछड़े, मंद बुद्धि। बिल्कुल, अगर आपको पता है नहीं पता है एटलीस्ट गैस कीजिए, कमेंट कीजिए, जल्दी से बताइए कौन सा इनमें से करेक्ट ऑप्शन है। तो दोस्तों जो 0 से 25 बुद्धि लब्धि होती है उनको जड़ बालक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है गेस्टाल्ट का अर्थ है। ऑप्शन है पूर्णाकार, संज्ञान, अनुमान या अनुबंध। बताइए जल्दी से कमेंट करके अपना आंसर। गेस्टाल्टवाद की आपने थ्योरी भी पढ़ी होगी सीडीपी में। जी दोस्तों, जो गेस्टाल्ट का जो अर्थ होता है वो होता है पूर्ण आकार, पूर्णाकार। ऑप्शन नंबर 1 जिसने भी चूज किया है, सोचा है, वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विकास की दिशा होती है। ऑप्शन है सर से पैर की ओर, पैर से सर की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। तो दोस्तों आसान कर देता हूँ, पूर्व से पश्चिम की ओर तो होगी नहीं क्योंकि ये दिशाएं हैं, और पश्चिम से पूर्व की तरफ भी नहीं होगी क्योंकि ये भी दिशा है। ऑप्शन बचते हैं अपने सर से पैर की ओर, पैर से सर की ओर। तो दोस्तों विकास पैर से सर की तरफ नहीं होता तो इसको भी काट देते हैं, बचा अपने पास सर से पैर की तरफ। तो दोस्तों जो विकास होता है वो आपको पता है पहले सर का होता है फिर पैर की तरफ चलता है, यानी सर से पैर माना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। व्यक्ति का शाही डब्बा परीक्षण देन है। व्यक्तित्व का शाही डब्बा, जो पर्सनैलिटी टेस्ट होता है रोसार्क वाला शाही डब्बा परीक्षण, वो पूछा गया है, किसने दिया है? ऑप्शन है फ्रॉयड, हरमन रोसार्क, वुडवर्थ और मन। जो शाही डब्बा परीक्षण है उसको रोसार्क शाही डब्बा परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों।
तो इसका आंसर तो सीधा सा हरमन रोसार्क हो जाएगा। वे जो पर्सनैलिटी टेस्ट है, शाही डब्बा परीक्षण, वो हरमन रोसार्क की देन है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारे मस्तिष्क का चेतन भाग होता है। पूछा गया है दोस्तों, हमारे मस्तिष्क का जो चेतन भाग है वो कितना होता है। ऑप्शन है 1/10, 2/10, 3/10 या 4/10। दोस्तों कोई भी जो चीज़ होती है वो अपने आप में 100 होती है, यानी 100 इंटू 1/10 कितना हो गया, ये काट दिया तो 10%, 2 है ये 10 गुणा 100 कर दिया तो कितना आ जाएगा 20, ऐसे। ठीक है दोस्तों, तो इसी में पूछा गया है चेतन भाग कितना होता है। तो दोस्तों बिल्कुल जो जिस भी साथी ने ये कमेंट किया है कि जो चेतन भाग है वो 1/10 10% होता है, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास, जन्मजात प्रेरक नहीं है, ऐसा कौन सा स्टिमुलस है जो जन्मजात नहीं है। ऑप्शन है भूख, आदत, प्यास और नींद। बताइए जल्दी से, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, किसी भी टीचिंग एग्जाम में, पात्रता परीक्षा में आ सकता है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पढ़िए, स्क्रीन पे ऑप्शंस हैं आपको और फिर बताइए जल्दी से कमेंट करके। तो दोस्तों बात कर लेते हैं जन्म स्टिमुलस की। तो आपको जानते हैं कि जन्म के टाइम बच्चे को भूख भी लगती है, उससे पहले प्यास, नींद, ये सारी चीज़ें बच्चे के पास होती हैं। बट जो आदत है, हैबिट है, वो निर्माण कैसे होती हैं, वो बाद में निर्माण होती हैं। आदतों का निर्माण बाद में होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मानसिक मंदता का प्रमुख कारण है। ऑप्शन है वातावरण, वंशानुक्रम, दोनों या फिर कोई भी नहीं। तो जो मेंटल रिटार्डेशन है उसका क्या कारण हो सकता है, जो कंडीशन ऐसी बच्चों में आ जाती है उसका क्या कारण हो सकता है, बताइए जल्दी से कमेंट करके ऑप्शन कौन सा सही है। बिल्कुल सही दोस्तों, जो मानसिक मंदता है वो वातावरणीय कारणों से भी आ सकती है, वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी से भी आ सकती है, यानी ऑप्शन नंबर जो 2 है अपने पास ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एक बार। एक शिक्षक और छात्रों के बीच संपर्क समीपस्थ का एक क्षेत्र बनाता है। ऑप्शन है भ्रम, विकास, विकृति या फिर अंतर। बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है, पढ़िए एक बार और बताइए कौन सा करेक्ट आंसर होगा, कमेंट कर दीजिए फटाफट। बिल्कुल सही दोस्तों, जो एक शिक्षक और छात्र के बीच में समीपस्थ का एक क्षेत्र बनाता है। देखिए ये तो नेगेटिव चीज़ें हैं, भ्रम हो गया, विकृति, अंतर, ये सारी चीज़ें नहीं बनाता। तो ऑप्शन नंबर जो अपने पास 2 बचा है विकास, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विकास का क्षेत्र ही बनाता है। दोस्तों आज की इस टेस्ट सीरीज में 20 क्वेश्चन ही हैं। बताइए सभी लोग जो भी देख रहे हैं, जो भी बाद में इस वीडियो को देखेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसी लगी वीडियो। ये क्वेश्चंस आपको हर जगह काम आने वाले, हर टीचिंग एग्जाम में, पात्रता परीक्षा में। दोस्तों अपने साथियों के साथ चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सकें और ज्ञान जो बांटने से ही बढ़ता है उनका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सके। अगली वीडियो तक दोस्तों खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।